मनुदास जी अपने मन को कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरी तरफ दृष्टि, मेरी तरफ निहारो। अपनी स्थिति का वर्णन कर दिया, कुछ नहीं, किससे मांगो, कोई मित्र नहीं, कोई ऐसा साथी नहीं, न पैसा है, न कोई व्यापारी है, न कोई खेती है, न कोई बारी है। आखिर अपने मन को कहते हैं, कहते मलुकदास, हे मन तू छोड़ दे पराई आस, दूसरों से आशा करना छोड़ दे। अरे राम जैसे मालिक, राम धनी पाए के, तुम्हारे जीवन के स्वामी राम है, अब काफी शरण जाए, अब किसकी शरण में जा रहे हो, किससे मांगो? राम धनी पाए के काफी शरण जाइए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तना हेरिए। जो कुछ मांगना है, जो कुछ लेना है, केवल उसी मालिक से, उसी स्वामी से लेना है जो सबको देने वाला है। दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया, फिल्म वाले भी जानते हैं। सुदामा का प्रसंग, मित्र भाव, मित्र दत्त, गुरु भाई, इन दोनों संबंधों का रस अपने व्यवहार के द्वारा हमें प्रकट कर करके पिला रहे हैं और समझ में आ जाए। जीवन के कितनी ग्रंथियां खुल जाएंगी, कितने ही मार्ग खुल जाएंगे, जितने जो किवाड़ बंद हो गए समझ के, बुद्धि के, भगवान एक एक किवाड़, एक एक दरवाजा अपने व्यवहार के द्वारा खोल करके हमारे लिए खुला कर रहे हैं। सीधे चले आओ इस द्वार से प्रवेश करके, इस दरवाजों को जो मैंने खोल रखे हैं तुम्हारे लिए अपने व्यवहार के द्वारा, उसी दरवाजे में से तुम घुसते घुसते आओगे, आगे के एक दिन देखोगे तुम मेरे ही सामने खड़े हो। मैंने तो सारे दरवाजे समझ के खोल दिए, तुम्हारी समझ के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे भ्रमों का निवारण कर दिया, अपने ही व्यवहार और सामान्य व्यवहार, बिल्कुल तुम्हारे जैसे शरीर धारण करके आया हूँ, तुम्हारी जैसे परिवेश में परिवार में आया हूँ, साधारण परिवार में आया हूँ, ऊंच नीच का भाव भी नहीं है, और तुम्हारे साथ में एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, मगर वो व्यवहार जो है उस व्यवहार में मैं प्रकट हो रहा हूँ। दिव्य व्यवहार में एक दिव्यता है, और जब मैं ही प्रकट हो रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि व्यवहार का रस क्या है, और तुम्हारी समझ के कपाट दरवाजे जन निर्माण से बंद है खोल रहा हूँ, तो भैया अब तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। केवल जो मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं उसमें सीधे चले आओ। उस तरह का व्यवहार करते करते जब चले आओगे, उन दरवाजे में प्रवेश करते चले आओगे, एक दिन देखोगे तुम मेरे पास, मेरे सामने ही खड़े हो। सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जिसमें न किसी प्रकार की साधना है, न जप है, न मंत्र है, न तंत्र है, न कोई शास्त्र है, कोई ज्ञान, कुछ नहीं है। एक सामान्य व्यवहार के द्वारा जो संबंध है, उस संबंध की दिव्यता क्या है, उस दिव्यता के अनुसार व्यवहार करके जीवन को
सुधारना है। ये अपने आप में हर क्षण जीवन जीने की तपस्या है, एक साधन मार्ग है जिसमें ऊपर से साधन मार्ग को ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दैनिक जीवन जीते जीते सब कुछ करते करते इस प्रकार के व्यवहार को संपन्न करते करते भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सीधे भगवान के पास पहुंचेंगे, जो सबके लिए सुलभ है, सामान्य है, सबके लिए समान रूप से जो अधिकारी, हर व्यक्ति इसका अधिकारी है। इस व्यवहार को करने के लिए किसी का भेद नहीं है, कोई ना बुद्धिमान की जरूरत है, ना धनी की जरूरत है, ना गरीब की जरूरत है, कोई बाधा नहीं है। ये तो भक्ति ज्ञान चौगान की, भक्ति ज्ञान चौगान की चाहे तो ले जाए। ये ऐसा मार्ग है जो कोई चाहता है इस मार्ग को अपना करके चल सकता है। कहे कबीर कछु भेद नहीं, भक्ति ज्ञान चौगान के सबके सामने व्यवहार के द्वारा खोल कर रख दिया गया है, चाहे तो ले जाए। कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंग कहा राय। धनी गरीब का भी फर्क नहीं, किसी प्रकार का अधिकार भेद है ही नहीं। दैनिक जीवन जीते जीते जो भी हमारा जीवन, जो भी हमारी परिस्थिति है, बाहर की परिस्थिति संबंध के ऊपर बाधा नहीं, जो संबंध है उसमें बाहर की परिस्थिति का कोई प्रवेश होना नहीं चाहिए। ऊंच नीच का कुछ नहीं, संबंध हृदय का है, बाहर की परिस्थिति अपने प्राप्त के अनुसार है, उसको बीच में ला करके खड़ा करने की आवश्यकता ही क्या है उस संबंध को निभाने के लिए। जब उसी संबंध को संपन्न करना है, उसी संबंध में जुड़ना है, तो बाहर की परिस्थितियों को बीच में ला करके उस संबंध की मान्यताओं को बदलने की क्या आवश्यकता है। यही सबसे बड़ी दुविधा है कि हम उस संबंध में अपनी बाहर की परिस्थितियों को, अपनी समझ को, अपनी उपलब्धियों को बीच में लाके खड़ा कर देते हैं और उसके मापदंड से संबंध को जो है संबंध करना चाहते हैं, जो कि प्रपंच ही होगा, संबंध रहेगा नहीं। सारे संबंध जो है जो बिगड़ जाएंगे, संबंध नाम की कोई चीज नहीं होगा। अपने स्वार्थ, अपनी मान्यताओं का अपने से संबंध होगा, अन्य के साथ संबंध का कोई प्रयोजन नहीं। हम अपनी मान्यता और अपनी उपलब्धियों को अपनी समझ के बीच में रखकर खड़ा करके अगर व्यवहार करेंगे तो वो संबंध हमारी मान्यताओं के साथ ही है। जिनको हमने खड़ा किया उनके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, और उनके साथ संबंध है तो बीच में किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो संबंध तो जिनके साथ किया जाता है, और ये हमको करना इसलिए चाहिए कि हम भी उनसे उसी प्रकार के संबंध व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। व्यवहार का एक सूत्र है, जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए कर दो, बस खत्म। और कुछ नहीं समझना, कोई ज्ञान कुछ नहीं। हम मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो वही आप दूसरों को दे दो। सुख चाहते हैं तो सुख दे दो भाई, धन चाहते हो तो धन से किसी की मदद कर, तो वही लौट के आएगा। जो हम दोगे वही लौट के आएगा, हमारे कर्म हमारे पास लौट के आएगा। व्यवहार का एक ही सूत्र है, जो हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों के साथ व्यवहार करते समय वैसा ही कर दो जो हमारे लिए कर हम चाहते हैं। व्यवहार पूर्ण हो जाएगा, उसी में भगवान प्रकट होने लगेंगे। कोई तेरा मेरा ऊंच नीच कुछ बीच में आएगा ही नहीं। कोई भी परिस्थिति उसमें बीच में आके खड़ी नहीं होगी, तभी ही व्यवहार होना संभव होगा, अन्यथा व्यवहार होता ही नहीं है। ये व्यवहार जो है, संबंध है, परिस्थिति के कारण रोज बदलता रहता है। कभी किसी को बहुत घनिष्ठ मान लिया, कभी उसी को ठुकरा दिया। स्वार्थ हो गया तो मान लिया, स्वार्थ नहीं है तो उसी को ठुकरा दिया। कहाँ संबंध है? वो संबंध तो रोज बदलते रहते हैं, रोज बिगड़ते रहते हैं, रोज बनते रहते हैं। तो संबंध तो वो है जो कभी उस संबंध को बिगाड़ने के लिए बाहर की कोई परिस्थिति उसके बीच में आ ही नहीं सकती, और न उसको सुधारने के लिए किसी अन्य प्रयास की आवश्यकता है। वो तो संबंध अपने आप में एक दिव्य है। उस दिव्यता भाव से संबंध को संपन्न करो। दिव्यता जीवन के अंदर और बाहर दिव्यता ही दिव्यता होगी, और दिव्य के साथ ही संपर्क होगा। भगवान ने व्यवहार करके हर प्रसंग में हमारे लिए मार्ग खोल दिए हैं, दरवाजे खोल दिए समझ के। जो चाहे कुछ ना चाहे तो पूछो भाई, ये तो अपनी मर्जी मौज करो, भगवान को क्या है। भगवान कहते हैं कोई घुस के आएगा तो मुझे क्या लाभ है। कोई सत्संग करता है, भजन करता है, तो हमें क्या लाभ है। गोपाल गिरी जी महाराज जयपुर में पधारे एक बार, तो बहन जी जिनके हम रुके थे उनके पास में ही एक RAS ऑफिसर रहते, वो भी सरकारी बंगला में रहते थे जहाँ हम रुके थे। तो वो बड़ा भारी गायत्री के मंत्र पे 4-5 घंटे जप करते थे, ये करते थे, मगर जिनके यहाँ रुके उनका उनका संबंध भी था। तो उन्होंने महाराज से सीधा तो कहा नहीं, मगर भाई साहब ने कहा कि गोपाल गिरी जी महाराज को हमारे यहाँ भी लेके पधारो। तो उन्होंने कहा साहब ये पास में जो ये साहब रहते हैं आपको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, आप पधार हैं। उन्होंने कह दिया कि हमको टाइम नहीं है। टाइम नहीं कहा तो फिर उन्होंने कहा था बड़े भक्त हैं, 5-5 घंटा माला करते हैं, गायत्री की पूजा करते हैं, गायत्री की माला जप करते हैं, और सारा जीवन इनकी तपस्या खाली नौकरी के लिए जाते हैं, बाकी सारा समय भजन में जाता है। मतलब यह है कि ये इतने अधिकारी हैं कि आपको जाना चाहिए।
उसका अर्थ ये था, गोपाल गिरी जी ने सीधे से कहा कि भजन करे माला फेरे तो भाई वो आप बात फेरे मारा माते कहीं आसान करो। कोई भजन या सत्कर्म अच्छा काम करता तो खुद के लिए करता, दूसरों में धुआं जन्म है जमाने की क्या जरूरत है। और छोटी बात कुछ नहीं, हम देखते हैं कई लोग, आज साहब हमने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली आज तक, उसकी अकड़ वो रिश्वत नहीं लेगी, ध्वंस जो है जो मिलता है उसको पूरे ध्वंस से मानते हैं। बोलते नहीं बेचारे, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सब रिश्वत लेने वाले भाई जो नहीं ले रहे तो कुछ विशेष व्यक्तित्व नहीं। मगर कोई कह दे कि आपने रिश्वत दी तो अच्छा ही काम किया भाई, इसमें अकड़ने की क्या जरूरत है, बस यही करना चाहिए था। वो आप एक अच्छा काम करके ध्वंस हमारे ऊपर काय के लिए जमा रहे तो क्या जवाब है। जो आपने सत्कर्म किया उसकी ध्वंस उसका प्रचार करके दूसरों पे अपनी ये धाक जमाने की आवश्यकता क्या है। अपने सुख के लिए कर रहे, उसका सुख तो हुआ नहीं, और सत्कर्म करके भी उसका अहंकार लेकर के जो है और रोड पैदा कर लिया। सत्कर्म अपने आप में शुद्धि करने वाला है, और सत्कर्म का अहंकार जो है जीवन बिगाड़ देगा। अहंकार शून्य होना चाहिए, तभी उसको सत्कर्म कहेंगे। कर्म का अभिमान ही जो है वो ही पाप है। ये सुदामा का प्रसंग हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते उन्होंने खोल दिए समझ के लिए। राजसूय के माध्यम से भी बहुत सारे हमको जीवन संदेश निर्देश मिले हैं, और अश्वमेध यज्ञ के भी बारे में भी समझ गए कि अगर यज्ञ करना है अश्वमेध का तो ये रीति है, तुम दैनिक जीवन जीते जीते कर लेंगे, कोई घोड़ा खरीद के रहने की जरूरत भी नहीं है, न कहीं इस पूरे भर में घुमाने की जरूरत है, न कोई यज्ञशाला होने की आवश्यकता है। ये तो ये सब दैनिक जीवन में हर समय कर सकते हो, कोई करना चाहेगा। बस जो चाहता है वो करता है, जो केवल सुनता है चाहता नहीं वो तो कर ही नहीं सकता। सुन तो लिया, करेगा खुद नहीं, और जो सुन के लिया उसका उपदेश ज्ञान दूसरों को दिखाएगा, करेगा खुद नहीं। अरे भाई खुद कर लो तो खुद का कल्याण हो जाएगा, दूसरों को कहने से क्या होगा। और दूसरों को कहने से अगर उसने कर लिया तो उसका तो भला हो ही जाएगा, हम तो वही कमी रहेंगे, हमारे क्या होगा। उसके साथ ही एक प्रसंग इसमें और आता है, वो होता है शिव जी का संकट मोचन। भगवान भी भोलेनाथ भी ठग लिए जाते हैं कभी कभी, आसुरी प्रकृति ऐसी है भगवान को भी ठग लेती है अखंड। एक वस्त्रासुर नाम का असुर, जिसको भस्मासुर कहते हैं, मतलब भागवत में उसका नाम वस्त्रासुर दिया गया है। उसके मन में आया ये सारी सृष्टि पे मेरा राज हो जाए, और सारी सृष्टि की संचालिका शक्ति तो ये महादेवी है। मगर भगवान ये महादेवी जब तक मेरे अधीन नहीं होगी तब तक इस सृष्टि में मेरा राज होगा नहीं, और अभी तक महादेव जी हैं जब तक ये मेरे अधीन हो नहीं सकती, तो पहले फिर महादेव जी का सफाई हो तो फिर मेरे से कबूल आई जाएगी, तो मेरा राज हो ही जाएगा। ये योजना मन में बनी। तो वह घोर तपस्या उसने भगवान शंकर की आराधना की। वो तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ भंडारी तपस्या करते थोड़े प्रसन्न हो गए कि देखो कितना भगत है। यही ऐसे महात्मा बड़े होते हैं जो थोड़ा सा अच्छा काम करते देखते, उनकी सेवा करते देखते विचार ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऊपर निशावर हो जाते हैं। अरे कितना सेवक है, अंदर जानता है, कौन जानता है घोड़ापन के कारण, निर्मल स्वभाव के कारण ये जाने, कौन जानता है ये सेवा करता काहे के लिए है, किस लिए सेवा कर रहा है, ये कौन जानता है। ये तो भगवान जो कुछ टेढ़ा है ना सबका, जो सबका अंदर बैठा हुआ है वही जानता है इस पर को, और कोई कोई नहीं जानता। जो सृष्टि का पालन करता है कृष्ण, जिसके पालन करने की जिम्मेदारी है, वो सारे भेद जानता है, और उस पालन करते समय किसकी रक्षा करनी है, किसका संहार करना है, किसको टालना, किसी को बनाना, ये विद्या तो केवल उन्हीं को मालूम है। घोर तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हो गए। महादेव बोले बड़ी घोर तपस्या की, भाई बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा महाराज कुछ नहीं, एक छोटी सी बात आपसे प्रार्थना है, छोटा सा वरदान चाहते हैं कि मैं जिसके ऊपर ये हाथ कर रहा हूं वो भस्म हो जाए। तो शायद ये सोचा भगवान ने कि इसको ऐसे प्रबल शत्रु होंगे जिसको ये परास्त कर नहीं सकता, तो ऐसा वरदान लेकर के उन शत्रुओं से बचने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा वरदान मांग रहे होगा। उनको क्या पता क्यों मांग रहे हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, जा तेरे मनोकामना सफल, वरदान दे दिया, विश्व पे हाथ फिराओ वही भस्म हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि भस्म तो इन्हीं को करना है, ये नहीं रहेंगे तभी तो महादेवी मेरे काबू में आएगी, तभी तो मेरा साम्राज्य स्थापित होगा। तो सबसे पहले जैसे ही उसने ये वरदान प्राप्त करते ही हाथ उठाया भगवान के सिर की तरफ, और भगवान समझा रहे ये तो
ये तो मुझे ही भस्म करने के लिए अपना हाथ उठा बढ़ा रहा है। अब वरदान दे दिया तो दे दिया, वापस तो ले नहीं सकते, सत्य वचन है। भगवान भागने लगे। अब ये मेरे ऊपर सिर पे हाथ करेगा, मुझे भस्म कर देगा, मैंने ये उनसे काम किया, क्या खुद की करनी और बाहर करनी। अब किसको कह रहे हैं? खुद नहीं किया, भाग रहे हैं भगवान, और वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। सब लोगों में भाग गए और वो पीछे भाग रहा है। भगवान ने देखा विष्णु भगवान आ रहे हैं, भोलेनाथ आज संकट में पड़ गए। ये किसी अवगढ़दानी है, किसी न किसी कोई ठगी लेता है, किसी ने वरदान देते रहते हैं, जैसे कोई न कोई ये उपद्रव, कोई संकट इनके गले में आ ही जाता है, और मैं क्या करूं, बार बार इनके बीच में मुझे ही पड़ना पड़ता। भगवान आगे भाग रहे हैं, तो उनके पीछे भाग रहे हैं। अब उनको रोके कौन? तो एक ब्राह्मण का रूप धर के, जहां पहले भगवान गुजर गए उसके रास्ते के बीच में जाकर के बैठ गया, और पीछे से वो त्रिशूल आ रहा है। उनको देख करके सामनीति, भगवान ने भी संकट के समय में सामनीति का सहारा लिया। जब शरीर धारण करके आते हैं, व्यवहार में आवश्यकता पड़ने पर उस सामनीति का भी अपना अहम, अपना आपा छोड़ के उस नीति का सहारा लेना पड़ता है आत्मरक्षा के लिए। भगवान रास्ते में खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहा, अरे महाराज वत्रासुर जी, ये कहा, वत्रासुर जी महाराज आप इतनी तेजी से आप दौड़ के भागते कहाँ जा रहे हैं? कुछ भेद बताया नहीं। थोड़े समय जब वत्रासुर जी महाराज कहा ना, प्रशंसा सुनते ही थोड़ा मन ढीला पड़ा। तो ये वत्रासुर जी महाराज करने वाला कोई है, तो वो अंदर की गांठ में है जो एक तगड़ी थी, वो थोड़ी सी ढीली पड़ी और थोड़ा थमा रुका, मगर भेद नहीं बताया कि जा रहे हैं कहीं। अरे महाराज कुछ बताइए तो सही, आपके क्या सेवा को योग मैं शुरू करूँ? आप देखो आपके सिर में पसीना आ रहा है, थका लग गए आप, कोई बात नहीं, आप चले जाना, तो थोड़ी दूर विश्राम तो करो यहाँ पर। और बड़ी प्रार्थना अभ्यर्थना करें, उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा सुनते सुनते वो अपना लक्ष्य तो चूक गया और विश्राम करने के लिए बैठ गया। प्रशंसा अपने लक्ष्य से भटका देती है। प्रशंसा ऐसा मीठा विषय जो कानों से पिया जाता है। प्रशंसक से दूर रहना चाहिए। प्रशंसा करते करते अपने को हर लेगा, ऐसा विष डालेगा कि हमारा हर क्या लेगा, मार ही देगा, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहने देगा। और प्रशंसक निंदक नहीं रहा कि आंगन फूटी छोड़, निंदक भला करते हैं, निंदा वाले से हम हमेशा सावधान रहते हैं, तो कम से कम हमारी रक्षा हो जाती है। और जो प्रशंसा करने वाला वो प्रशंसा कभी क्या ठगी के ले जाएगा, कुछ पता नहीं। अगर हमने सुन ली और प्रशंसा का चस्का पड़ गया, तो जब तक कोई प्रशंसक नहीं मिलेगा, जब तक जीवन में चैन नहीं आएगा। और ऐसे होते हैं जो जाकर बड़ी महिमा को, अरे साहब क्या आपकी बात है, खानों में मीठा विष खुला, फिर चले जाएंगे। अब उसकी खानों को आदत पड़ गई प्रशंसा सुनने की, फिर वो आएगा नहीं तो ढूंढते रहेगा, वो कहाँ गया, आया नहीं, मेरे बहुत बड़ा आदमी था, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, मतलब मेरी प्रशंसा करता था, उसके बिना मेरा जीवन के सूना हो गया। उस प्रशंसा को बोला जो मेरी प्रशंसा करता है, उसके अधीन हो जाएंगे। प्रशंसा सुनने वाला प्रशंसा करने वाले के अधीन हो जाता है सहज ही। जब प्रशंसा सुनी और कहा, अरे महाराज आपके देखो थके गए हैं, पसीना आया है, कुछ विश्राम करके पधारो, विराजो तो सही। तो सुन करके बैठ गया। बोले हाँ विश्राम कर। बोले क्या ऐसी भागदौड़ भी क्या है, बताइए, आपका कोई मदद हो तो मैं भी आपकी सेवा में तैयार हूँ आपके साथ। तब उसने धीरे धीरे बुलाया, प्रशंसा से वो मन मिल गया। तो और कुछ नहीं है, वो महादेव जी है ना, शंकर भगवान, मैंने उनकी तपस्या की और वरदान मांगा था कि मैं किसी के ऊपर हाथ फिराऊं तो भस्म हो जाए, तो वो वरदान मुझे उन्होंने दे दिया। और मैं उन्हीं को भस्म करना चाहता हूँ कि उनके रहते महादेव जी महादेवी पार्वती जी मेरा अधीन नहीं होगी, और पार्वती मेरा अधीन नहीं होगी तो मेरी शक्ति पर राज नहीं होगा। मैं शक्ति पर राज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तपस्या की है। और उन्होंने मुझे ये वरदान भी दे दिया। और जब मैं उनके ऊपर हाथ लगा के भस्म करने लगा तो वो भाग गए, इनके पीछे दौड़ रहा हूँ उसके लिए। भगवान ऐसे अरे वत्रासुर जी महाराज, किसने दिया आपको ये वरदान? किसने किया? भगवान शंकर ने खुद ने दिया है। आप भी किससे बोल रहे हो? उसके वरदान कभी आज तक सिद्ध हुए हैं क्या? अरे वो तो अवगढ़ नशे में धुत रहता है, धतूरे में वो अंत कुछ भी बोलता रहता है, उसके कभी वचन सिद्ध होते हैं क्या? भूतों का तो राजा है, भूत प्रेत उसके साथ रहते हैं। कोई साधारण सामान्य बुद्धिमान सहज आदमी हो तो बात भी करें, उस अवगढ़ का जो वैसे में 24 घंटे धतूरे में धुत रहते हैं, उसकी बात का आप क्या कैसे विश्वास करते हैं? आप भी बड़े आदमी हो, ये बात कुछ अरे बोले नहीं, उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मैंने तपस्या करके प्रसन्न होकर जब उन्होंने दिया है तो वो सिद्ध जरूर होगा। मैंने कहा आप भूल जाओ, भगवान कहीं भूल जाओ, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कई लोगों को वरदान दिया, वो रोते फिर रहे, उनके वरदान सिद्धि नहीं हुई।
आप कहाँ की बात कर रहे हो? तो फिर भी वो समझ में नहीं आई। कहा कि नहीं नहीं, उनके वरदान उन्होंने दिया ऐसी बात नहीं। तो बोले थे प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण? आपको ये वरदान दिया है कि हाथ फिर किसी के हाथ फिराओगे तो भस्म हो जाएगा, तो आप फिरा के देख लो। अब वो प्रशंसा से इतना मोहित हो गया, विवेकहीन हो गया कि बात तो ठीक है यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंडल मार दिया और ऐसी वरदान दे दिया हो, परख लेना चाहिए। तुरंत वो बुद्धि हर ली विवेक ने, प्रशंसा ने, और उसके कहते इसमें क्या हाथ, कंगन को क्या हाथ, आपको वरदान दिया है कि आप सिर पे हाथ फिराओगे जो भस्म हो जाएगा, तो फिर के देख लो ना तुरंत ही। तो उसने कहती जो तो हाथ फिर जाए वही भस्म होगा। प्रशंसा ने विवेक कर लिया। देखो ये बात हमारे जीवन में बहुत समझने की है। जो प्रशंसा सुन लेता है वो उसके कबूल हो जाता है, प्रशंसा विवेक कर लेती है। अब भगवान का संकट बचा, वो भगवान को क्या कहे? ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो उनको कह दिया ब्रह्मा जी आएंगे आप ऐसा वरदान कभी मत देना। और इंद्र ने जब लग गया तो थोड़ा डांट के कह दिया इंद्र कभी ऐसा अभिमान मत करना। और भगवान को क्या कहे, क्या और बात है उनको क्या शिकायत करें, उनको क्या कहें? उन्होंने कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, ये दुष्ट अपने ही कर्मों से भस्म हो गया, आप तो दयालु हैं। ये नहीं कि आपने हमने काम क्यों किए, बार बार आप ऐसे उल्टे सीधे वरदान देते रहते हो, हमको आपके पीछे बीच में आना पड़ता है। ये आप उनके काम कभी मत करो प्रभु, ऐसा भी नहीं कहा। ये कहा बड़ी कृपा हुई, ये दोस्त अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया, भस्म हो गया। आप सृष्टि के पालन करते हैं, अपने कर्म से आदमी जो है वो कर्म को भोगता है, आपका क्या दोष है? ये शिव जी का संकट मोचन नाम का जो है एक प्रश्न है। जब जीवन के संकट दूर हो जाते हैं भगवान की कृपा से, कोई संकट नहीं होता, तो जीवन में सिवाय आनंद के कुछ नहीं रहता। इसलिए आनंद ही आनंद बरत रहे बनी आ रही है। जो युक्ति बताता है, गुरु बताता है, गुरु बताता है, वही गुरु आनंद ही आनंद बरत रहो,
आ रही है सतगुरु की, तो गुरु की आरती होने जा रही है। तैयारी करें। जय 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 गुरु महाराज गुरु, जय जय परम सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय परम सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय परम सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय गुरु महाराज
महाराज प्रातः काल कल प्रातः काल प्रथम सत्र में ही इस 10 महोत्सव कहिए ज्ञान यज्ञ कहिए इसकी पूर्णाहुति का आयोजन है। पूर्णाहुति जीवन की कल भगवान जिस पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री धारण करके पधारे, उसका एक भार और रह गया, वो भार उतार करके यहाँ से पधारे अपने धाम में पधार जाएंगे। इस कथा का कल जो श्रवण होगा, इस कथा की कथा कराई जाएगी और उसके साथ ही इसकी समापन पूर्ण अवधि कल सुबह होगी। आप सभी लोगों से प्रार्थना है, प्रसाद की व्यवस्था भी देखो, प्रसाद की महिमा देखो, व्यवस्था की दृष्टि से जैसा कल कहा गया था। हेलो, जय श्री कृष्ण। आप भाई लोगों, महाराज क्या कह रहे हैं 2 मिनट शांति से सुनिए। ये जो कल की जैसे व्यवस्था थी, बच्चों को निवेदन है, प्रार्थना है कि वो सारे बच्चे इन्हीं 2 ही पांडालों में लाइन से बैठ जाए, उनको सारा भोजन की प्रसाद की व्यवस्था यही होगी और बाकी लोग बाद में, महिलाएं अलग पुरुष अलग, जैसे कल व्यवस्था की दृष्टि से आप लोग सहयोग करें। जय श्री कृष्ण। शांति रखें। बोल राजा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी की जय।